Assalamu alaikum students, welcome to online classes and e-tartrix. Today we are going to discuss about terminal velocity, which is the third topic of chapter number 6 class first year. स्टूडेंट्स, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स क्या होता है और स्टोक्स लॉ के थ्रू हमने ड्रैग फोर्स के लिए इक्वेशन डिराइव किया था। स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में ट्रेवल करती है तो फ्लूइड जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। फिर हमने ड्रैग फोर्स के बारे में जो फैक्टर्स है, फैक्टर इफेक्टिंग ड्रैग फोर्स, वो भी पढ़े थे कि ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करता है, ये नीचे फॉल कर रहा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट, इसका मास है m और ये नीचे फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे हम कहते हैं वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं वेट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी जो है ये एयर की अक्रॉस ट्रेवल करती है, तो एयर जो है ये हमारे पास फ्लूइड है, ये एयर जो है इसकी मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब यहाँ पे बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो इट मीन्स कि ड्रैग फोर्स इस पर जो लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा। ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास ये होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही बॉडी नीचे आएगी तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। इसका स्पीड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी जब ये नीचे आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और गेन आएगा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट्स, बाय स्टोक्स लॉ हमें मालूम है कि जब स्पीड इंक्रीज होगा तो उस पर जो लगने वाला ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये ड्रैग फोर्स जो है ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड के बाद हमारे पास ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, तो एक स्टेज आ जाएगा जहां पे ड्रैग फोर्स और ये वेट जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ड्रैग फोर्स और वेट जो है दोनों इक्वल हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, वेट जो है वो नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इट मीन्स कि दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जब नेट फोर्स एक बॉडी पे जीरो होगा तो या तो हमारे पास बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। अब यहाँ पे ये बॉडी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब एक बॉडी फॉल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पे ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस करता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी डिराइवेशन करते हैं। जब ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इक्वल होगा W माइनस ड्रैग फोर्स की, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। W माइनस FD होगा। अगर बॉडी अपवर्ड मोशन करेगा तो फिर FD माइनस W होगा, लेकिन नीचे की तरफ आ रही है ये बॉडी तो W माइनस FD यहाँ पे आ जाएगा, W माइनस FD। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मालूम है कि F इक्वल होता है MA का, W इक्वल होता है mg का, माइनस FD इक्वल होता है बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई
ईटा वी आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, m * 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा वी आर। अब डियर स्टूडेंट्स m मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा वी आर। इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा वी आर इज इक्वल टू mg। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो m जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम वॉल्यूम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। यहाँ पे इस मास की जगह हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा वी आर इज इक्वल टू m की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाई g। ये v जो है ये स्पीड है या वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये v जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख लिया कि जब ड्रैग फोर्स वेट की बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल होंगे एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गया, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है इसको मैं कहता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। ये आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पे वीटी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बॉडी जो पाल करती है ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर तब होगा जब बॉडी हमारे पास होगी स्फेरिकल। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है या ये बॉडी जो है ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, इसलिए स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा वी टी इंटू आर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपनी जगह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये एक आर और ये एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6 ईटा वी टी इज इक्वल टू 4 रो आर स्क्वेयर जी डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 6 पाई जो है 6 ईटा जो है इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन 4 रो आर स्क्वेयर जी डिवाइड बाई 3, और ये 6 ईटा जब नीचे आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 ईटा। अब यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2 रो आर स्क्वेयर जी डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 ईटा। ये हमारे पास आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।